वर्कर्स थे और एक में 8। तो ये मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन और बदतरीन मैं कह सकता हूँ 8 घंटे थे। इस एतबार से जो रवैया रखा पुलिस ने, एक तो वो मनाजर थे जो इन अजीम पाकिस्तानियों ने या मीडिया की आंख ने दिखाया, जो गंदी और बदतरीन शेलिंग की गई हमारे ऊपर, जो लाठी चार्ज किया गया और बाकायदा हमें थ्रेट किया गया स्ट्रेट गन्स दिखा के कि हम आपको फायर भी मार सकते हैं। तो मैं मीडिया की वसातत से सवाल उठाता हूँ कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं थे? क्या हम जलसा गाह में दहशतगर्द थे? जिस तरह की रियासती मशीनरी और पुलिस गर्दी का इस्तेमाल किया गया जलसा गाह में, और ख़ास तौर पे प्रिजन्स वैन में हमें इस तरह ट्रीट किया गया जैसे हम कोई हिंदुस्तानी कैदी हैं। 5 घंटे इन्होंने हमें प्रिजन वैन में चलाते जा रहे थे, गाड़ी चलाते जा रहे थे। हम पूछते थे हमें लेके कहाँ जा रहे हैं, तो बता ही नहीं थे रहे हम जा कहाँ रहे हैं। और आखिर में मुझे इन्हें कहना पड़ा कि यार देखो, हमने भागना तो है नहीं कहीं, अगर हमने भागना होता तो हम जलसा गाह से भाग जाते। तो इसलिए बेहतर है कि टैक्स पेयर का पैसा जो हुकूमत का इस पेट्रोल पे ज़ाया कर रहे हो, या किसी थाने में डाल लो, जेल में डाल लो, या गाड़ी खड़ी कर लो। उसके बावजूद 5 घंटे इन्होंने हमें मुख्तलिफ रोड्स पे लेके गए और आखिरकार नारोवाल के बॉर्डर के करीब एक थाना था, वहाँ ले गए, वहाँ इन्होंने हमें रखा। उधर से निकले फिर शकरगढ़ में एक थाने में ले गए, फिर पसरूर में ले आए। तो मैं ये समझता हूँ और मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत को, और मैं पाकिस्तानियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि एक सानिया मॉडल टाउन हुआ था। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स वो अपने गमो गुस्से को थामे नहीं रखते, उस पर काबू नहीं पाते, तो मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि आज सियालकोट में सानिया मॉडल 2 होना था। और मैं कौम को ये भी दिलाना चाहता हूँ कि सानिया मॉडल टाउन के 2 ही मरकज़ी किरदार थे उस वक़्त भी। मौजूदा चेरी ब्लॉसम जो क्राइम मिनिस्टर है, ये शहबाज शरीफ, और जो मौजूदा हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, जो उस वक़्त पंजाब का लॉ मिनिस्टर था और वज़ीर दाखिला कह लें उसे पंजाब का। तो आज भी ये दोनों शख्स वही माइंडसेट आज भी सियालकोट में मॉडल टाउन सानिया 2 करने के आप कह लें चक्कर में थे। और मैं ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को, इमरान खान के टाइगर्स को, जिस जज्बे के साथ, जिस जुनून के साथ उन्होंने इस रियासती मशीनरी का सामना किया। पकड़े तो हम 22 गए थे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बेशुमार हमारे कारकुन ऐसे हैं जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने शेलिंग और ये आंसू गैस को बर्दाश्त किया, उसका मुकाबला किया। और मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने लीडर इमरान खान साहब का। मेरे कुछ वर्कर्स मुझे पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, हम तो जेल जा रहे हैं, और मैं उन्हें यकीन दिला रहा था कि जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि चाहे हम जेल में भी होंगे वो सियालकोट में जलसा करने आएगा। और मुझे फ़ख्र है कि मेरा लीडर सियालकोट आ रहा है। मैं सियालकोट के अजीम लोगों को दावत देना चाह रहा हूँ। अभी मैं ख़ुद मौजूद हूँ VIP फैक्ट्री में, जो हमारी क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें हम अजीम शान जलसा करने जा रहे हैं। इमरान खान आप लोगों से तकरीबन 7 बजे खिताब करेंगे। आप लोग निकलें बाहर, ठीक उसी तरह जिस तरह आप एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं, कचहरी चौक में आए हैं। मैं आपसे भी मुखातिब हूँगा, आप सबसे मिलेंगे भी। उमर डार भी मेरे साथ हैं, हाफिज़ अहमद रज़ा, उन्हें चोटें भी आईं, उन्होंने भी बड़ी बहादुरी के साथ इन सब का सामना किया। महर काशिफ साहब थे, हमारे दीगर वर्कर्स थे, हम सब ने मिल के इसका मुकाबला किया। अब मैं आखिर में ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ राना सनाउल्लाह को। देखें, ये खान के 22 खिलाड़ी थे और दूसरी तरफ तकरीबन 2000 पुलिस ऑफिसर थे। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि तब क्या होगा जब 25 लाख निकलेंगे। अभी तो 22 थे, उन्होंने मुकाबला किया इनका, तो 25 लाख आ रहे हैं हकीकी आज़ादी मार्च में। तो तैयारी पकड़ो। इस तरह की रियासती दहशतगर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी कहा था, ना लाठी से डरेंगे, ना गोली से डरेंगे, ना जेल से डरेंगे। आपका मुकाबला करेंगे और मुकाबला आज करके दिखा दिया है।
हमें जेल में ही डाल के ये जलसा गाह को मस्मार कर सके हैं। जब तक कप्तान के खिलाड़ी ग्राउंड में थे, प्रिजन वैन में नहीं डाले गए थे, हम इनका मुकाबला कर रहे थे, क्रेनों के आगे लेटे लटक गए, लाठीचार्ज का मुकाबला किया और आगे भी करेंगे। बल्कि एक तो मैं सब दोस्तों से ये कहता हूँ कि डार बरादरान ने और पार्टी के वर्कर्स ने आज इस गुलामी नामंजूर तहरीक को 4 चांद लगाए हैं। पूरी पार्टी का आज तहसीन पेश करती है कि जिस जुर्रत और बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया है, वो एक ये पैगाम है इम्पोर्टेड हुक्मरानों को और जोर जबरदस्ती से तुम हमारी इस तहरीक को नहीं दबा सकोगे। और ये जो चिंगारी है एक शोला बनेगा जिसमें ये इम्पोर्टेड हुक्मरान जो है ये खाकिस्तर हो जाएंगे और बिस्म हो जाएंगे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ इस बात की खुशी है बल्कि इस बात पर फ़ख्र भी है कि सियालकोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग़ुलामी ना मंजूर का सिलसिला शुरू किया है, सियालकोट उसमें बारिश का पहला कतरा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर मुझे फ़ख्र है कि वो इस तहरीक का बारिश का पहला कतरा है। और मैं समझता हूँ कि आज ही से सियालकोट में से हकीकी आज़ादी मार्च का जो आगाज़ है वो हो चुका है और अब ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। मैं राना सनाउल्लाह और क्राइम मिनिस्टर जो कहना चाहता हूँ, आज आपने जो किया है सियालकोट में, खुदा का वास्ता है होश के ना हुन लें। जब सैलाब आता है तो फिर सब कुछ बहा के ले जाता है। आप इस अवामी सैलाब को रोकने की कोशिश ना करें बल्कि इसको रास्ता दें और पाकिस्तान के अवाम जिस किसी पार्टी को भी वोट देते हैं साफ शफाफ इंतखाबात कराएं और इक़्तिदार उसको मुंतकिल किया जाए। देखिए एक सेकंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है जो PMLN खास तौर पे गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कर रही है। सियालकोट के मीडिया के रिपोर्टर्स जानते हैं जिस ग्राउंड को ये मजहबी रंग देना चाह रहे हैं, वहाँ क्रिकेट खेली जाती है, बास्केटबॉल खेला जाता है, मुख्तलिफ इज्तिमा किए जाते हैं, वो कोई मजहबी ग्राउंड नहीं है। और ये रास्ते भी ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे वर्कर्स की कॉलें आ रही हैं, सियालकोट की सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं। ये भी जो रियासती दहशत गर्दी की है ये ख्वाजा वेंटिलेटर जिसकी कांपे टांग रही हैं, इमरान खान सियालकोट आ रहा है, उसकी ईमा पे की जा रही हैं। उसके साथ साथ मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ कि ये जुडिशल कमीशन बनाएं इस जलसे के साथ जो हुआ है। ये DC और DPO को और हमें भी बुलाएं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिस DPO को ये मरियम झूठी शाबाश दे रही है, तो मरियम इस हसन DPO से पूछना, एक रात पहले मुझे चाय भी पिलाई थी, इमरान खान का सिक्योरिटी प्लान भी मेरे साथ फाइनल किया था, ट्रैफिक भी प्लान फाइनल किया था। अगर उस्मान डार कोई कानूनी वायलेशन कर रहा था तो चाय भी पिला रहा था तुम्हारा DPO, मेरे साथ इमरान खान की सिक्योरिटी भी फाइनल कर रहा था और ट्रैफिक भी। और DC जो 7-8 दिन से हमें लॉलीपॉप दे रहा था और कह रहा था कि जी आप जलसा गाह में कंटेनर रखें, लाइटें लगाएं, कुर्सियाँ करें। DC के कहने पे हमने सारा कुछ किया और आखिरी वक्त में जब 12 घंटे रह गए वो DC भी भाग गया। हम चाहते हैं कि अदलिया इसका सुओ मोटो नोटिस ले, तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इन दोनों ने कहा कि डार साहब ऊपर से ऑर्डर आया है। और बाबा इस मुल्क में कौन एक ऊपर वाला आ गया है? चंद रोज़ कबल पहले भी यहाँ एक वाक़या हुआ, पूरी कौम ने देखा किस तरह उसे बताया जा रहा था कि ऊपर से कॉल आई है। इनको भी ऊपर से कॉल आ रही है। ये ऊपर वाला है कौन? मैं मीडिया की वसातत से इन सब से पूछना चाहता हूँ, इलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, ये बताओ ये ऊपर वाला कौन है जो नीचे कॉलें करता है और फिर वर्कर्स को और हमारे जैसे वर्कर्स को फिर ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। वक्त आने पे ये ऊपर वाला भी एक्सपोज होगा इंशाअल्लाह।